बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तीसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डिजी भारतम। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? इसका उत्तर है संपूर्ण विश्वे अर्थात सारे संसार में। दूसरा है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकताएं बदल गई हैं? उत्तर है काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन से। अगला है, आपणे वस्तूनाम क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। वस्तुएं खरीदते समय किनकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर है रुपए का नाम अर्थात रुपयों की। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है? उत्तर है कर्गदो उद्योगे, कागज उद्योग में। अंतिम प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? इसका उत्तर है संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से, या चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन से। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे? इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से अर्थात सुनकर ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम हो जाएगी? इसका उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। अगला है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पताल में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती? इसका उत्तर है चिकित्सालय रुपए का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पतालों में आज रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगला है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर है वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजी भारत अर्थात डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी? इसका उत्तर है वस्त्रपुटके रुपए का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करने हैं। सबसे पहले है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। इसका प्रश्न बनेगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ? किम अर्थात क्या और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी। इसका प्रश्न बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? कस्य अर्थात किसकी। अगला है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित हो। इसका प्रश्न बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कहाँ कक्ष सुनिश्चित हो। कुत्र अर्थात कहाँ। अगला है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। इसका प्रश्न बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किस में सुरक्षित होते हैं। कस्मिन् अर्थात किस में।
अंतिम है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। इसका प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। किमर्थम अर्थात किस लिए। चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य शब्द वे होते हैं जिनकी विशेषता विशेषण शब्द बताते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में दो शब्द गलत दिए गए हैं। पहला है काले और दूसरा है कार्याणी, इसलिए इस प्रश्न को मैं अलग से समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। पहले उदाहरण है संपूर्णे भारते, सारे भारत में। अगला है मौखिकम ज्ञानम, मुँह से बोला गया ज्ञान। मनोगतः भावा, मन में आए हुए भाव। टंकिता सामग्री, टाइप की हुई सामग्री। महान उपकारः, बड़ा उपकार। मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा से रहित लेन देन अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों की संधि करके लिखना है। सबसे पहले है पदस्य जमा अस्य, इसका बन जाएगा पदस्यास्य। तालपत्र जमा उपरी, तालपत्रोपरी। च जमा तिष्ठत, चा तिष्ठत। करगद जमा उद्योगे, करगदोद्योगे। क्रय जमा अर्थम, क्रयार्थम। इति जमा अन्यो, इत्यन्यो। उपचार जमा अर्थम, उपचारार्थम। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों के लघु वाक्य बनाने हैं। पहला उदाहरण है जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। पहला है आवश्यकता, इसका वाक्य बनेगा आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंग्लिश में भी कहावत है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगला है सामग्री, वाक्य बनेगा तब लेखन सामग्री कुत्र अस्ति, तुम्हारा लिखने का सामान कहाँ है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, वाक्य है पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अंत में है विश्राम गृहम, वाक्य है विश्राम गृहम समीपमेव अस्ति, विश्राम घर पास में ही है। सातवां प्रश्न है उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दिए गए पदों की चतुर्थी भक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। पहले उदाहरण है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दो, तो यहाँ पर भिक्षुक शब्द की चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो, तो यहाँ पर छात्र शब्द की चतुर्थी भक्ति छात्राय प्रयोग में आएगी। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ, तो यहाँ हम निर्धन शब्द की चतुर्थी भक्ति भरेंगे निर्धनाय। लता यही पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है, यहाँ पर लता शब्द की चतुर्थी भक्ति भरेंगे लता यही। अगला है रमेशय सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, यहाँ पर सुरेश शब्द की चतुर्थी भक्ति भरेंगे सुरेशाय। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द की चतुर्थी भक्ति भरी जाएगी अध्यापकाय। प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद, आप सबका कल्याण।